हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास टेंथ का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 41 लेकर आए हैं। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैंने आपको टाइप करके सॉल्यूशन भी दिया है, तो आई होप आपको सॉल्यूशन भी पसंद आए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कन्यादान यानी द्वितीय भाग कवि ऋतुराज ने ये लिखा है। ठीक है, तो किसने लिखा है? कवि ऋतुराज ने। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से समझते हैं और फिर इसका जो है ना, हम भावार्थ को भी देखेंगे। तो माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात रीझन का क्या अर्थ होता है? मन ही मन प्रसन्न होना। आभूषण मीन्स गहना और शाब्दिक शब्दों का, और भ्रम मीन्स धोखा। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। भावार्थ क्या है? देखिए, भावार्थ प्रस्तुत पंक्ति में कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपने सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। और फिर माँ ने अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी माँ बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारी को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मुंह में कभी न पड़ना, यह केवल एक बंधन है, अर्थात जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ जाता है। अर्थात माँ अपनी बेटी को नसीहत देते हुए कह रही है कि बेटी, आज आप के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत है और सबसे बड़ी चीज़ है जो आप अपने घर को बनाए रखो, जोड़ करके रखो। इस आभूषण गहने में मत पड़ना, क्योंकि यह बने बनाए घर को उजाड़ देती है। ठीक है, अब देखिए, माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना। अर्थात दुर्बल, जिसका कोई सहारा न हो, ऐसा मत प्रस्तुत करना, ऐसा मत दिखाना। और न ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना, न ही अपनी कमजोरी किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। अर्थात लोग इस संसार में किसके ऊपर? निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के नाम खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। आइए इसे अब हम एक एक करके इस सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी है? तो आइए, ये क्लास टेंथ का वर्कशीट नंबर 41 है, हिंदी का है, आसान और रोचकर है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। तो माँ ने अपनी बेटी को निम्नलिखित सीख दी। वह केवल सुंदरता पर ही नहीं रहे, बल्कि अपनी वातावरण के प्रति अपने आप को शामिल करे।
आग का उपयोग रोटी पकाने के लिए करना, उसका दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना। और जीवन में कठिनाई आए तो उसका सामना करना। वस्त्र आभूषण के मुंह में फंसकर इसके इनके बंधन में न बंध जाना, और नारी सुलभ गुण बनाए रखना, पर कमजोर मत होना। जीवन में कठिनाई आए तो उनका सामना करना, और अपने रूप पर कभी भी घमंड मत करना। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? मेरे विचार में माँ ने इसलिए कहा होगा, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ भी लिखा हुआ देखिए, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? तो हमारे विचार से माँ ने, यहाँ माँ ने, आप सही कर लीजिएगा बच्चे, माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, इसलिए कि लड़की अपनी नारी सुलभ गुण, सरलता, विनम्रता इत्यादि को बनाए रखे, परंतु वह इतना कमजोर भी ना होने पाए कि लड़की समझकर लोग उसका शोषण करने लगे, या वह जीवन में कठिनाई का साहस पूर्वक मुकाबला न कर सके, अर्थात उसकी बेटी को विपरीत परिस्थिति का सामना कर सके और अत्याचार का शिकार न हो पाए। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ क्या है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आकर दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा होगा? सोच कर लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको इसे बेहतर तरीके से समझना है। ओके, अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने अभी देख लिया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लिया हमने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी ये देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? सोच कर लिखिए। तो माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा कि उसकी बेटी भोली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता न था। वह भी अनेक अन्य बहू की तरह किसी की आग में अपने जीवन को ना खो दे, अर्थात उसे किसी भी अवस्था में कमजोर नहीं बनने देना चाह रही थी। ठीक है, बनने देना, यहाँ पे आप ऐसे इसे सही कर लेंगे, बनने देना चाह रही थी। उसे कष्ट देने की कोशिश करने वाले के सामने उठकर खड़ा होना चाहिए, अर्थात माँ ने अपनी बेटी को यह सोचकर सचेत किया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आइए देख रहे हैं। देखिए, इसे आपको अच्छे से समझना, ये भावार्थ है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बिल्कुल सही बात है, आग से हम लोग गैस जला देते तो रोटियां ही तो सेकते हैं, बट जलते नहीं। देखिए, आइए इसके आधार पर इस पोएम में आखिर कहा क्या गया है। ठीक है, देखिए, पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, सीखने नहीं सेकने होता है। ठीक है, आप यहाँ पे इसे करेक्ट कर लेंगे, सेकने के लिए। उस पंक्ति में समाज में स्त्री की स्थिति और शोषण की ओर संकेत किया गया है, अर्थात कभी कभी बहुएं इन शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपने जीवन लीला समाप्त कर लेती है, अर्थात आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस प्रकार बहू को की ओर संकेत करते हुए लेखक ने कहा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। गतिविधि, कल्पना कीजिए कि यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़की को आप क्या क्या सीख देते? अगर मैं लड़की की माँ होती, बट मैं, आप समझ सकते हैं बच्चे, अगर मैं लड़की की माँ होती, ठीक है, मैं आप ही के शब्दों में जवाब दे रहा हूँ, यदि मैं आप लड़की की माँ होती तो विवाह के समय आप क्या क्या
सीख देते। तो यदि मैं लड़की की माँ होती तो सबसे पहले अपनी बेटी को बताती कि जिस तरह अपने मम्मी पापा का आदर सम्मान करती हो, ठीक उसी प्रकार अपने सास ससुर जी व घर के बड़ों का आदर सम्मान करना, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना और परिवार के सदस्यों को जोड़ कर रखना। लेकिन अगर कोई तुमसे तुम्हारे स्वाभिमान छीनने की कोशिश करे तो वह मत करने देना, प्यार से रहना, दूसरों के अत्याचार मत सहना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। आप देख पा रहे हैं कितना, एक बार फिर से ये सारे सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या है, फर्स्ट है, कंप्लीटली मैंने आपको दिया है सॉल्यूशन करके बहुत ही अच्छी तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, यहाँ देख पा रहे हैं आप। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी ऐसा जानकारी चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बता सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एटलीस्ट 2 बार वीडियो को देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।